Assalamu alaikum, dear students. This is class 11th, subject political science, and our today's topic is electoral reforms. So, जैसा कि हमें मालूम है कि इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए बहुत सी चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। जनरली तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा माहौल है जिसमें कि इलेक्शंस बहुत हद तक फ्री और फेयर हो रहे हैं, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर हम अलग से तज़किरा करेंगे, ऐसा सही कहना नामुनासिब होगा। बहुत सारी चैलेंजों का सामना है, जिससे कि इसको हम ये कह सकते हैं कि रिफॉर्मेशन की इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्मेशन की बहुत ही ज़रूरत है। तो इसमें किस चीज़ अगर हम जिक्र करेंगे तो कौन से ऐसी महरक़ात हैं या कौन से ऐसे वजूहात हैं जो कि हमें इस चीज़ की तरफ हमारी इस की जहन को मबजूल कराते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मनी पावर जो है, इसको अक्सर व बेशतर जो इन्फ्लुएंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, इसको मनी पावर को इस्तेमाल किया जा रहा है कैंडिडेट्स की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, ताकि इलेक्शन को जीता जा सके। तो इस तरह से उनको एक एडवांटेज मिलता है बनिस्बत की स्मॉल पार्टीज जो होते हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनको ये फ़ायदा मिलता है जो लोग ऐसा मनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये बुनियादी वजह है। तो दूसरा जो इसका वजह है वो ये है कि ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, वो टिकट्स दोष दबाव में आके टिकट्स पार्टियों को दोष दबाव में ला के टिकट्स हासिल करते हैं या इलेक्टोरल सीट्स हासिल करते हैं। और कहीं कहीं ये भी देखा है कि मसल पावर को भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इलेक्शन रिजल्ट्स उनके हक में आ जाए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स जब भी होती है, फैमिली बैकग्राउंड हो या कहीं रिश्तेदारी या कुछ और ऐसे भी दबाव होते हैं जो कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में बहुत हद तक इसमें ये रहता है कि जो जितने भी टिकट्स मिलते हैं, इन चीज़ों को वहाँ पे प्रेफरेंस मिलती है। अक्सर देखा गया है कि जितने भी पार्टीज़ होते हैं उनकी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम सिमिलर ही होते हैं, तो इनको भी ये चूज़ करना पड़ता है लोगों को कि किस पार्टी को हम प्रेफरेंस देंगे। एक और वजह ये है कि वुमेन जो होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम होती है। स्मॉल पार्टीज, छोटी छोटी पार्टीज या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे तो दे आर एट ए डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू बिगर पार्टीज, ये भी देखा गया है। और एक और बुनियादी बहुत ही बड़ा वजह है जो हमें ये जिसकी तरफ हमें जहन होना चाहिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है, वो ये है कि रिलीजियस और कास्ट सिस्टम जो है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी गरज के अगराज के लिए, और लोगों में एक फीलिंग्स उजागर की जा रही है ताकि इलेक्टोरल वायलेंस हो और कुछ पार्टियों को फ़ायदा मिल सके। इसको भी बहुत हद तक देखा गया है। इसके बाद मीडिया का अगर हम जिक्र करेंगे, मीडिया भी इस्तेमाल होता है फॉर पेटी प्रमोशनल कैंपेन्स, यानी इस मीडिया में जिस पार्टी को ज़्यादा जिस पार्टी की ज़्यादा मनी पावर होगा वो इस्तेमाल करते हैं मीडिया को अपने हिसाब से, तो उसमें भी उसको ये चीज़ मिलता है ताकि वो उस हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाए। तो अब इन चीज़ों का अगर हम जिक्र करेंगे, जो भी मैंने आपको कहा, इन सारी चीज़ों को अब हमें चेक करना है कि जितने भी यहाँ पे मैंने जिक्र किया, तो यही ज़रूरत है कि इन चीज़ों को अगर चेक किया जाए तो बिल्कुल पूरी तरह से, जिसको हम कह सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद हो सकेगा। तो
ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ الیکٹورل پروسیس جو ہندوستان میں ہے، اگر ہم اوور آل کی بات کریں گے ان جنرل، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ الیکشنز بہت ہی احسن طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں جگہ یا کہیں کہیں کانسٹیچوئنسی ایسی بھی ہے جن میں ایسا نہیں ہوتا ہے، تو ان کا بھی میں نے ذکر کیا کہ کون سے ایسے محرکات ہیں، کون سے ایسے وجوہات ہیں جن کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، جو کہ رکاوٹ بنتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کو عمل لانے میں۔ تو ایک بار پھر میں آپ کو یہاں پہ دعا تو کون کون سی چیز ایسی ہیں تو جو اس میں روڑے اٹکا رہے، تو سب سے پہلے میں نے منی پاور کا ذکر کیا، اس کے بعد میں نے کینڈیڈیٹس وتھ کرمنل بیک گراؤنڈ ان کا ذکر کیا، اس کے بعد فیملی لینیج اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ٹکٹس، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو پارٹیوں کو چنا جانا، کون سی پارٹی ہمارے لیے ٹھیک رہے گی، یہ بھی کینڈیڈیٹ، یہ بھی لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ اور وومنز، عورتوں کا میں نے ذکر کیا کہ یہاں پہ ان کی ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اس طرح سمالر پارٹیز اور جو بڑی پارٹیز ہیں ان کو اگر ہم کمپیئر کریں گے تو بڑی پارٹیوں کو کس حساب سے زیادہ فائدہ ملتا ہے، یا ریلیجن اور کاسٹ کی اگر ہم بات کریں گے، یا میڈیا کی اگر ہم بات کریں گے، یہ سارے بنیادی وجوہات یہ ہیں جن کو کہ ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اس کو اب سجیشن دیں گے، سجیشنز فار الیکٹورل ریفارم، تو وہ ہم کور کریں گے دوسرے چیپٹر میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اوکے، تھینک یو۔